नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। रिश्ते निभाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाजवाब हैं। पिछले दिनों आपने नरेंद्र मोदी के धर्मपुत्र की दास्तान देखी, सुनी, पढ़ी, लेकिन हम आज लेकर आए हैं मोदी की एक धर्म बहन की दास्तान जो लगातार 10 साल से बांधती आ रही है नरेंद्र मोदी को राखी। साल से मैं मोदी जी को मैं राखड़ी बांधती हूँ। गुजराती में बेन का मतलब है बहन, और ये लड़की मोदी की राखी बहन है। हर साल नरेंद्र मोदी को राखी बांधती आ रही है। पिछले साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलने, उनके पास पहुंचने में इस बहन को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। बहन ने भाई को संदेश भेज दिया है कि इस बार वो दिल्ली में आकर बांधेंगी राखी। रिश्ते की गहराई ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। दरअसल ये लड़की नरेंद्र मोदी की धर्म बहन है। पिछले 10 साल से बिना नागा हर साल नरेंद्र मोदी को इस बहन की राखी का इंतजार रहता है। ये छोटी बहना भी नरेंद्र भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए हर साल रक्षाबंधन का इंतजार करती है। नरेंद्र मोदी की इस धर्म बहन का नाम है रिपल प्रजापति। 20 साल की रिपल हर साल गांधीनगर में जाकर नरेंद्र मोदी को राखी बांधती आ रही है, तब से जब वो करीब 10 साल की थी। मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। अभी मैं TY BCom करते, तो 10 साल से मैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं राखड़ी बांधती हूँ। रक्षाबंधन अब बिल्कुल करीब आ गया है। नरेंद्र मोदी की धर्म बहन रिपल राखी लेकर बैठी है। उसे इंतजार है कि कब दिल्ली से नरेंद्र मोदी का बुलावा आता है। हालांकि वो ये भी जानती है कि तब की बात कुछ और थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनसे मिलना जुलना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब उनके लिए वक्त निकालना आसान नहीं है। फिर भी बहन को भरोसा है, चाहे जो भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी की कितनी ही व्यस्तता क्यों न हो, लेकिन वो अपनी इस धर्म बहन से राखी बंधवाने का मौका जरूर निकालेंगे। वो 10 साल से पहले CM थे, तो अब तो वो देश के बड़ा प्रधान बन गए। तो मेरे पापा वो दिल्ली से फैक्स किया, और मेरे को पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर मैसेज देंगे, और मैं और मेरे पापा दिल्ली जाएंगे उसको राखड़ी बांधने के लिए। बहन भाई के जवाब का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसने चिट्ठी लिख दी है। कह दिया है कि राखी बांधने आएगी बहन, चाहे जो हो, बहन के लिए वक्त निकाल लो। आखिरकार रक्षाबंधन के दिन तो भाई की कलाई पर राखी बांधने का हक है बहन को। प्रधानमंत्री मेरे पापा को फैक्स किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा फैक्स पहुंच लिए, और वो मैंने जरूर मुलाकात दीजिए, और मैं और मेरे पापा दिल्ली मुलाकात में चाहिए राखी बांध के लिए। मेरे पूरा भरोसा है, और वो मैं चाहती हूँ, इष्ट देव से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जरूर मुझको बुलाएंगे। रिपल प्रजापति के पिता भूपेंद्र भाई प्रजापति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को फैक्स भेज दिया है। फैक्स में उन्होंने लिखा है कि हर साल की तरह इस साल भी रिपल उन्हें राखी बांधना चाहती है। मोदी जी को हमने फैक्स किया है, कंफर्मेशन मांगा है। पूरी प्रतीक्षा करता हूं मैं और मेरी लड़की, क्योंकि गुजरात के CM में से जो PM बन गए, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। उसकी हृदय की भावना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ऐसा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के पास रक्षाबंधन के लिए एक बहन की फरियाद पहुंच चुकी है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इस परिवार को पूरी उम्मीद है कि जवाब उनके पक्ष में ही आएगा। नरेंद्र मोदी राखी बंधवाने के लिए अपनी इस छोटी बहन को मौका जरूर देंगे। नहीं मिलेगा मुलाकात, ऐसे कोई मुझे संकोच नहीं है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ, मेरे और मेरी लड़की को अपॉइंटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। थोड़ा ही समय देखकर पर हमको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ऐसी मैं शुभकामना रखता हूँ। ये रिश्ता सियासत के गलियारों के बहुत ऊपर है। इसका ना तो पार्टी से कोई मतलब है, न संगठन से।
न सरकार से कोई लेना देना है और न किसी हैसियत से। ये नेह का नाता है, ये दिल का रिश्ता है, सबसे जुदा, सबसे अलग। ना तो नरेंद्र मोदी की रिपल प्रजापति से कोई रिश्तेदारी थी और ना ही नरेंद्र मोदी रिपल प्रजापति के परिवार को पहले से जानते थे। ये तो एक छोटी सी बच्ची की जिद थी जिसे मोदी ने पूरा किया था और धीरे धीरे ये रिश्ता रूह का रिश्ता बन गया। यही वजह है कि मोदी के लिए अपनी सगी बहन से भी बढ़कर है ये छोटी धर्म बहन। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। ये कच्चे धागे का रिश्ता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे बड़े पक्के तरीके से निभाया। हर साल ये लड़की उन्हें राखी बांधने गांधीनगर मुख्यमंत्री आवास जाती थी। मोदी ने उनसे कह भी दिया कि जब भी भाई की जरूरत महसूस हो बस याद कर लेना। मोदी और उनकी इस धर्म बहन के रिश्ते की शुरुआत भी अनोखी है, क्योंकि न तो मोदी इस लड़की को जानते थे न ही उसके परिवार को। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और कहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की ये बच्ची। ये कौन सा रिश्ता है, ये नेह की कौन सी डोर है जिसमें नरेंद्र मोदी इतने बंधे हुए हैं। ये बंधन ही तो इतना भरोसा भर देता है इस बहन में। नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हो, दुनिया भर में भले ही उनका डंका बजता हो, लेकिन बहन के लिए तो बस वो भाई हैं, नरेंद्र भाई। ऐसे भाई जिनकी चर्चा चलने पर ये बहन उन्हें दुआओं से लाद देती है। मैं राखी के साथ साथ भगवान से मोदी जी के लिए मैं मानता हूँ कि भगवान वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं परमात्मा जी को प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग देश की सेवा करें और जीवन में आगे आगे बढ़े, वो हमारी शुभकामना है। नरेंद्र मोदी से रिपल त्यागी के इस रिश्ते की कहानी भी बड़ी अनोखी है। बात करीब 10 साल पहले यानी 2004 की है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब रिपल करीब 9 साल की थी। रिपल ने नरेंद्र मोदी को पहली बार टेलीविजन पर देखा था। उसने अपने पिता से जिद पकड़ ली कि वो नरेंद्र मोदी को राखी बांधेगी। रिपल के पिता भूपेंद्र भाई बेटी की जिद के आगे हार गए। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय फैक्स भेजा कि उनकी बेटी नरेंद्र मोदी को राखी बांधना चाहती है। मेरे को पूरा विश्वास है कि वो जरूर मैसेज देंगे और मैं और मेरे पापा दिल्ली जाएंगे उसको राखी बांधने के लिए। भूपेंद्र भाई ने बेटी का मन रखने के लिए फैक्स किया, लेकिन तब वो चौंक गए जब मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके फैक्स का जवाब आ गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से उन्हें कहा गया कि रक्षाबंधन वाले दिन वो आ जाएं। ये तस्वीर 2004 के रक्षाबंधन की है, जब रिपल ने पहली बार नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी थी। रिपल पहली बार जब नरेंद्र मोदी को राखी बांधने गई थी, तब अपने साथ वो भगवत गीता लेकर गई थी। बस इसके बाद से ही नरेंद्र मोदी और रिपल त्यागी का भाई बहन का रिश्ता बन गया। सिलसिला चल निकला। रिपल प्रजापति हर साल नरेंद्र मोदी को राखी बांधने लगी। देखिए, तस्वीरें गवाह हैं। इस बात की भी गवाह हैं कि कैसे साल दर साल बड़ी होती गई रिपल और कैसे साल दर साल गहरा होता गया नरेंद्र मोदी से इस राखी बेन का रिश्ता। रिपल बताती है कि नरेंद्र मोदी उसे राखी के बाद हमेशा आशीर्वाद देते हैं। कहते भी हैं कि जिंदगी के किसी भी मुकाम पर उसे अगर बड़े भाई की मदद की जरूरत हो तो वो उन्हें जरूर याद करे। वो बहन की पुकार सुनते ही चले आएंगे। हाथों में राखी लिए अब ये बहन अपने भाई को पुकार रही है, क्योंकि एक बार फिर रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ गया है। सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं। रिपल ने भी नरेंद्र मोदी के लिए राखी खरीद ली है। हाथों में राखी लिए भाई के जवाब का इंतजार कर रही है। रिपल को यकीन है कि जैसे ही उसका संदेश नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा, वो फौरन ही अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए इस प्यारी बहना को दिल्ली बुला लेंगे। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। नरेंद्र मोदी की धर्म बहन की कहानी तो आपने देख ली। अब बात करते हैं मोदी की उस धर्म बहन की जो आज सियासत की दुनिया में बुलंदी पर है।
छोटे पर्दे की जो आदर्श बहू कही जाती है। हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति को मोदी धर्म बहन मानते हैं और मोदी ने इस धर्म बहन को तोहफे में कभी कोताही नहीं बरती। नरेंद्र मोदी और रिपल प्रजापति का रिश्ता अनोखा है। ये बंधन है कच्चे धागों का, जिसने 10 साल से दोनों को जोड़ रखा है। इस रिश्ते में प्यार है, अपनापन है और एक भरोसा भी। यकीन है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी वैसे भी रिश्ते निभाने के लिए जाने जाते हैं। खून से ज्यादा उन्होंने दिल से जुड़े रिश्ते निभाए हैं। ऐसे रिश्तों की सबसे बड़ी नजीर तो स्मृति ईरानी ही है। स्मृति ईरानी जन्म से गुजराती, लेकिन छोटे पर्दे की सबसे चर्चित बहुरानी। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को हमेशा छोटी बहन माना और वक्त के साथ भाई बहन का ये रिश्ता गहरा होता चला गया। पिछले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने स्मृति को उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित अमेठी सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। चुनाव प्रचार में मोदी ने मंच पर जाकर अपनी इस बहन के लिए वोट मांगे थे। और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा। मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा। स्मृति ईरानी आखिरकार नरेंद्र मोदी की धर्म बहन है। अमेठी से स्मृति चुनाव हार गईं, लेकिन भाई का तोहफा उनका इंतजार कर रहा था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी ने अपनी धर्म बहन स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास जैसा प्रतिष्ठित मंत्रालय दे दिया। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मेरे संगठन ने मुझ में इतनी क्षमता देखी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। अब तक जो सार्वजनिक तौर पर शिक्षा के विभाग में स्पेंड होता था वो करीबन 3.8% होता था हमारे जीडीपी का। हम सबका प्रयास रहेगा कि 6% तक जीडीपी के हमारे शिक्षा के विषय में क्षेत्र में हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हो। स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक बड़ा ओहदा लेकर बैठ गयी, लेकिन उनकी डिग्री को लेकर बवाल मच गया। आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव में गलत हलफनामा दिया है। ये भी बात सामने आई कि स्मृति ईरानी ग्रेजुएट भी नहीं है और उन्हें ऐसे महकमे का मंत्री बनाया गया है जिसके तहत देश के विश्वविद्यालय, IIT और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान आते हैं। विपक्ष ने जोर आजमाइश की, लेकिन स्मृति ईरानी के पास आखिरकार उनके भाई की ताकत थी, सो स्मृति की कुर्सी टस से मस नहीं हुई। जिसके भाई नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत हो, उसे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में भला क्या मुश्किल आएगी। स्मृति ईरानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहली बार वो चर्चा में तब आई थी जब 2004 में बीजेपी ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के सामने चुनावी मैदान में उतारा था। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी। फिर भी न सिर्फ उन्हें बीजेपी में ऊंचा ओहदा मिला, बल्कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भी भेज दिया। 10 साल के करियर में स्मृति ईरानी राज्यसभा की सदस्य बन गई, मानव संसाधन विकास मंत्री बन गई। एक भाई का बहन के लिए इससे बड़ा भला और कौन सा तोहफा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी की एक धर्म बहन राखी बांधने के लिए उनका इंतजार कर रही है, दूसरी बहन सियासत की दुनिया में धूम मचा रही है। मोदी के नेह के इन नातों की कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें आता है मोदी के धर्मपुत्र का नाम। ऐसा धर्मपुत्र जिसकी खुशकिस्मती थी कि वो मोदी से मिला और मोदी ने बदल दी अपने धर्मपुत्र की जिंदगी। तस्वीरों को तो नहीं भूले होंगे आप। जी हाँ, ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी की हाल की नेपाल यात्रा की हैं, जब वो अपनी माँ से बिछड़े बेटे को उसकी माँ को सौंप रहे थे। ये कोई आम नौजवान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का धर्मपुत्र है, जिसकी परवरिश नरेंद्र मोदी ने की। नरेंद्र मोदी ने जीत बहादुर को अपने धर्मपुत्र, अपने छोटे भाई की तरह रखा। एक आदर्श अभिभावक की तरह उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा। नरेंद्र मोदी को जीत बहादुर बड़ा भाई कहता है। साथ ही वो महसूस भी करता है
कि नरेंद्र मोदी उसके लिए बड़े भाई ही नहीं, जिंदगी में सब कुछ हैं। नेपाल के नवलपरासी जिले के लौकहा गांव का जीत बहादुर 10 साल की उम्र में ही 1998 में घर से रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ा। पहले दिल्ली और फिर राजस्थान में उसने काम किया। वहां से भागकर वो घर पहुंचना चाहता था, लेकिन गलती से गोरखपुर की बजाय अहमदाबाद की ट्रेन में बैठ गया। अहमदाबाद में एक महिला ने उसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से करवा दी। जीत बहादुर की किस्मत बदल गई। उसके सिर पर नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत का साया था। मोदी ने उसकी पढ़ाई लिखाई का मुकम्मल इंतजाम किया, एक बेटी की तरह पाला। पिता से कहीं बढ़कर, क्योंकि बस पिता से बढ़कर। नरेंद्र मोदी ने जीत बहादुर का परिवार भी खोज निकाला और इस धर्मपुत्र को 2011 में घर वालों से मिलने भेजा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब नेपाल गए तो जीत बहादुर को अपने साथ ले गए। मोदी ने मां को उसका बेटा सौंपा और कई उपहार भी दिए, तो बदले में मां ने मोदी को दुआओं से लाद दिया। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।